हेलो बच्चों। बेटा आज रिलेशन तो आप लोगों का ख़त्म हो गया ना लास्ट वीडियो में। तो आज हम फंक्शन टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। उससे पहले कुछ ग्राफ्स देखेंगे जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। पेपर में भी आ जाता है कभी कभी, 1-2 नंबर का एक ग्राफ पूछ लेते हैं। छोटे छोटे ग्राफ्स हैं, देखते हैं ज़रा कौन कौन से हैं। बेसिक आपने लीनियर के ग्राफ तो बनाए हुए हैं 10th में भी 9th में भी। लीनियर इक्वेशन विच रिप्रेजेंट्स अ लाइन। आज हम कुछ कर्व्स देखेंगे, सिंपल लाइन नहीं देखेंगे, और भी चीज़ें देखेंगे। देखते हैं, पता चलेगा धीरे धीरे। तो आज हमने डिस्कस करने हैं कुछ ग्राफ्स, ठीक है। कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है, उनके ग्राफ डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला आता है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, तो आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है पहले तो पता होना चाहिए ना, ये आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है, तभी तो ग्राफ बनाएंगे। आइडेंटिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है बच्चों जिसमें आप जो इनपुट रखते हो वही आउटपुट आता है, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। अब आपको पता लग ही रहा होगा, इसमें मैं जो भी वैल्यू रखूँगा, 1 रखूँगा तो 1 आएगा, 2 रखूँगा एक्स की जगह तो 2 आ जाएगा, 3 रखूँगा तो 3 आ जाएगा। इसीलिए इसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, जो इनपुट वही आउटपुट, ठीक है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल बात है। देखो, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको पता है हमें एक रिलेशन चाहिए एक्स और वाई के बीच में, है ना। ग्राफ आप एक्स और वाई एक्सिस ही तो बनाते हो। तो ये जो हमारा इनपुट है वो एक्स है, आउटपुट को हम वाई मान लेते हैं। जब भी आपको ग्राफ बनाना हो आप क्या करोगे, एफ एक्स यानी कि जो फंक्शन का आउटपुट है उसको वाई एज्यूम कर लोगे। हमेशा एफ एक्स को किसके इक्वल मान लोगे, वाई के। अब इस एफ एक्स की जगह अगर मैं यहाँ पे वाई लिख दूँ तो मेरा जो रिलेशन आ गया नया, वो आ गया वाई इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। जब भी ग्राफ बनाना हो, कोई फंक्शन दे रखा हो, आप एफ एक्स को वाई एज्यूम कर लोगे कि एक्स इज़ इनपुट, वाई इज़ आउटपुट। एक्स इनपुट डालेंगे तो वाई आउटपुट आएगा। वही डोमेन रेंज ही तो हो गया, एक्स डोमेन हो गई, वाई रेंज हो गई, ठीक है। एफ एक्स को वाई लिखा था, वाई इक्वल टू एक्स आ गया। अब इसका ग्राफ बनाना कोई मुश्किल कोई है? 10th में भी बना लेते थे ऐसे ग्राफ। तो क्या करेंगे, वही अपना पॉइंट्स रखेंगे कुछ ऐसे, एक्स वाई, है ना। एक्स की वैल्यू 0 रखी तो वाई की भी 0 आ गई, एक्स की वैल्यू 1 रखी तो वाई की भी 1 आ गई, 2 रखी तो 2 आ गई। बस अब इसका ग्राफ तो बना ही लेंगे, कि नहीं बना पाएंगे? ग्राफ तो बन जाएगा सीधा सीधा, कोई दिक्कत थोड़ी है। एक चीज़ बस ध्यान रखनी है आपने अब, कि बेटा जब एक्स और वाई की पावर 1 होती है ना तो उसे लीनियर फंक्शन कहते हैं। लीनियर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो लाइन को रिप्रेजेंट करता है ग्राफ पे, ठीक है ना। तो अगर एक्स और वाई दोनों की पावर 1 है, हमेशा एक सीधी सीधी लाइन बनेगी। तो ज़रूरी नहीं आप 3 पॉइंट्स लो, 2 भी काफ़ी थे। 10th में कई बार टीचर आपको कह देते हैं कि भैया 3 पॉइंट्स लिया करो, वो ज़रूरी नहीं होते। वो आपके टीचर्स इसलिए आपको कह देते हैं क्योंकि आप छोटे बच्चे होते हो, आप कई बार कैलकुलेशन गलत कर देते हो। तो अगर 3 पॉइंट में कोई एक भी गलत होगा तो लाइन आपकी टेढ़ी मेढ़ी बन जाएगी, आपको पता लग जाएगा आपने गलत करी है कैलकुलेशन। बाकी सीधी लाइन तो 2 से ही बन जाती है, 2 लो 3 लो, बननी वही लाइन है। जैसे ये कोऑर्डिनेट्स में ले रहा हूँ 0,0, ठीक है। 0,0 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, सही है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। फिर 1,1 लेना है, मान लो 1 यहाँ पे है और इसका 1 यहाँ पे है, तो 1,1 कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, सही है। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन करके ही लाइन बना देता ऐसे, ठीक है, तो क्या बन नहीं बन रही, बन तो गई। अगर मैं 2 भी लेता इस पे तो 2 भी इसी लाइन पे होता, 2 2 वो भी यहीं होता। तो मैं चाहे 2 को प्लॉट करूँ चाहे ना करूँ, जॉइन तो उन दोनों को करते हुए जब आगे लेके जाऊँगा तो वो 2 से पास करेगी। तो ज़रूरी नहीं होता 3 पॉइंट लेने हैं, 2 से भी बन जाती है, लेकिन तब जब एक लीनियर इक्वेशन हो, दोनों की पावर 1 हो, जब सीधी लाइन बननी हो। हमें पता कैसे चलेगा सीधी लाइन बनेगी, दोनों की पावर 1 है तो पक्का एक लाइन बनेगी। लाइन के लिए 2 पॉइंट्स ही काफ़ी थे, बस कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अब अगर पावर 1 के अलावा कुछ हो, दोनों की पावर किसी भी की भी पावर अगर 1 के अलावा कुछ होगी तो सीधी लाइन नहीं बनेगी, कुछ टेढ़ी मेढ़ी कर्व बनेगी। उसके लिए फिर हमारा 2 पॉइंट से काम नहीं चलता, हमें कर्व का पैटर्न समझ में नहीं आता कैसे बनेगी, ठीक है। वो भी देखेंगे अभी, पहले थोड़े इजी वाले देखते हैं। तो ये तो हो गया आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ।
अब पेपर में ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, बस यूँ लिखा होगा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स होता है, फिर आप ऐसे उसको वाई एज्यूम करोगे। यही अपना सेम टेप ना यार, बिल्कुल कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल सेम करके आना है। समझ तो आ ही गया होगा कैसे बना है, ठीक है। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है भाई कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ही देखो नाम से समझ में आ रहा होगा, एक ऐसा फंक्शन जो कांस्टेंट है, जिसका आउटपुट कांस्टेंट है। एक ऐसा फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू के लिख दिया जैसे मैंने, इस फंक्शन का के क्या है यहाँ पे, सम कांस्टेंट, याद रखना सम कांस्टेंट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है कि भाई एफ एक्स जो है ना उसका आउटपुट हमेशा के ही है, चाहे आप एक्स कुछ भी डालो, एक्स आप कुछ भी डालो आएगा रिजल्ट के ही। यानी कि चाहे मैं एक्स की जगह 1 रख दूँ तब भी के आएगा, एक्स की जगह 2 रख दूँ तब भी के आएगा, 3 रख दूँ तब भी के आएगा। क्यों, क्योंकि इधर एक्स है ही नहीं, इस तरफ तो एक्स है ही नहीं ना, तो एक्स को जब मैं पुट करूँगा तो इधर कुछ पुट होगा ही नहीं, तो के ही आएगा। 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, -1 0 कुछ भी डाल लो आप एक्स को, आएगा के ही। इसीलिए इसे कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्स आप इनपुट कुछ भी रखो आउटपुट फिक्स्ड है, वही आएगा, ठीक है। और ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करते थे, एफ एक्स को वाई नहीं मान लेते थे, क्या करते थे, एफ एक्स को वाई मान लेते थे, है ना। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब इसमें कोई पॉइंट रखने की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी आप चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो। देखो एफ एक्स इक्वल टू वाई का मतलब क्या है, जो एफ एक्स था वो के था ना, एफ एक्स की वैल्यू क्या थी के, तो वाई की वैल्यू क्या हो गई के, सही है। तो अगर मैं यहाँ पे रखूँ एक्स और वाई, तो यहाँ तो एक्स है ही नहीं, अब एक्स को आप कुछ भी रख लो 1 2 3 0 जो मर्जी रख लो, वाई हमेशा क्या रहेगा, के रहेगा। यही तो बात है, एक्स को कुछ भी रखा आउटपुट हमेशा के है, और आउटपुट ही तो वाई है। अब इसका ग्राफ बनाना है तो कोई बहुत मुश्किल बात तो है नहीं, बन जाएगा इजीली, देखो। क्या कह रहा था, मान लो y पे जो k पॉइंट है वो यहाँ पर है, k कोई कांस्टेंट होगा ना, कहीं तो होगा ही y पे, k जो कांस्टेंट है वो y एक्सिस पे कहीं तो होगा। मैंने मान लिया यहाँ पे है, आप नीचे भी मान सकते हो, कहीं भी मान लो जहाँ आपका दिल कर रहा है। अगर कोई नंबर दे रखा है k की जगह +2 -2 तो आप मार्क कर ही दोगे, पर सिर्फ k लिखा हुआ है जैसे, तो आप कहीं पे भी k मार्क कर दो। फिर उसके बाद बस x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो, यूँ खत्म, बन गया ग्राफ। क्यों, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है देखो 0 1 2 3 ऐसे कुछ भी है यहाँ पे -1, ठीक है, कि x की वैल्यू भैया 1 है तब भी y के है, x की वैल्यू 2 है तब भी y के है, 3 है तब भी के है, 0 है तब भी के है, -1 है तब भी के है। x कितना भी बढ़े जाए, कितना भी कम हो जाए, y हमेशा के है। इसे कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ बनाने को पेपर में आ गया तो ऐसे बना दो भाई, ठीक है भाई, समझ गए बात। चलो आगे देखते हैं। आगे आता है भाई थर्ड, पैराबोला, ठीक है, या स्क्वायर, स्क्वायर को ही बोलते हैं पैराबोला, ठीक है, कुछ लोग क्वाड्रेटिक भी कह देते हैं। तो जैसे यूँ लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको पैराबोला, ये जो इसका ग्राफ बनेगा वो शेप को पैराबोला बोलते हैं। अभी जो ग्राफ बनाऊंगा ना इसका स्क्वायर फंक्शन का, उस जो शेप बनेगी, जो कर्व बनेगी, उसको पैराबोला भी बोलते हैं, ठीक है। बाकी पैराबोला पूरा टॉपिक है आपका 11th में कॉनिक सेक्शन चैप्टर में, वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल बस ये याद रखना, अभी जो कर्व बनेगी उस शेप का नाम है पैराबोला, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, स्क्वायर फंक्शन, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब इसका ग्राफ बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है ग्राफ बनाने में। सबसे पहले क्या करो, एफ एक्स की जगह वाई लिख दो, तभी ग्राफ बना पाओगे, क्योंकि एक्स और वाई में रिलेशन तो चाहिए। अब अपना वो टेबल बना लो, कुछ वैल्यूज़ ले लो, जिन पॉइंट्स को आप प्लॉट करके ज्वाइन करोगे तो आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब एक बात बच्चों ध्यान से सुनना भाई, देखो ग्राफ कोई नया भी आ जाएगा आप इजीली बना लोगे, रटने की ज़रूरत नहीं है।
एक बात जो आपको बताइए उसे दिमाग में सेट करो कि भाई अगर दोनों की पावर 1 है तो सीधी सीधी लाइन बनती है, 2 पॉइंट्स काफ़ी है, 2 पॉइंट से बन जाएगी। लेकिन अगर दोनों की पावर 1 के अलावा कुछ भी है, कुछ भी 1 के अलावा 2 है, 3 है, हाफ है, कुछ भी पावर है, तो सीधी लाइन नहीं बनेगी, कोई कर्व बनेगी। कर्व को ट्रेस करने के लिए आप 4-5 पॉइंट्स लोगे एटलीस्ट, तभी आपको दिखेगा कर्व किस तरीके से जा रही है, उसकी शेप कैसी है, ठीक है। और वो 4-5 पॉइंट मैं तो सजेस्ट करूँगा क्या लिया करो कि भैया एक तो ज़ीरो 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 तो ले ही लो एक्स को हमेशा। एक ज़ीरो लूँगा तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो। इससे मुझे पता चल जाएगा ये ओरिजिन से पास कर रही है कि नहीं कर रही। और 2 पॉजिटिव पॉइंट ले लो, 2 नेगेटिव, आपको सारा पता लग जाएगा वो किधर से किधर जा रहा है। कोई भी 2 पॉजिटिव पॉइंट, जैसे एक्स को एक बारी 1 ले लिया, एक बारी 2, एक बारी -1, एक बारी -2, ठीक है। इससे पूरी शेप आपको पता लग जाएगी कर्व की। तो अब एक्स की जगह 1 रखूँगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। एक्स की जगह 2 रखूँगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। एक्स की जगह -1 रखूँगा, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1। -2 रखूँगा, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +4। सही है। तो आपको दिख रहा है वाई की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो ये ग्राफ जो बनेगा वो अपवर्ड ही जाएगा। वाई नेगेटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि वाई एक्स के स्क्वायर के इक्वल है। किसी का स्क्वायर नेगेटिव कोई होता है, सही बात है ना। तो बनाते हैं भाई इसका ग्राफ, अब देखो जरा। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा कि जब x 0 है तो y भी 0 है, तो पहला पॉइंट हो गया हमारा ये 0 0, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, x 1 तो y 1। x मान लो यहाँ पे 1 है, y यहाँ पे 1 है, तो ये पॉइंट हो गया है ना 1 1। तीसरा क्या है, x 2 तो y 4, x 2 तो y हो गया सीधा 4। सही है। देखो एक पॉइंट था x 0 y 0, ये रहा, x 1 y 1 ये रहा, x 2 y 4 ये रहा, ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या है, x -1 तो भी y कितना है, 1 है, ये रहा। x -1 है तो y 1 है, और x -2 है तो y तब भी 4 है। सही है, दिख रहा है। x -2 है तो भी y 4 है, -1 है तो भी y 1 है, +1 है तो y 1 है, और x +2 है तो y 4 है, ठीक है। अब बस इनको ज्वाइन कर दो, ख़त्म कहानी। इनको ज्वाइन कर दो, बन गया। तो इस तरीके से आपकी शेप बन जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट्स ज्वाइन करके बनाते हैं ना तो भाई थोड़ी ठीक बन नहीं पाती। पैराबोला क्या है, ब्रॉड होता चला जाता है। बच्चे क्या करते हैं, एक टाइम देखो ये थोड़ा यू टाइप सही है, सर्कुलर यू कह सकते हो आप, ठीक है। सर्कुलर वी कह लो, यू तो है ही नीचे से सर्कुलर, बट ब्रॉड होता जाता है। देखो मैं क्या करता हूँ, पॉइंट प्लॉट करके शेप नहीं बनाता, आपको पता हो नीचे आगे भी काम आएगी। पैराबोला की जो शेप होती है ना वो कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। ये ब्रॉड होता जाता है, यही चीज़ है। बस वो मैं पॉइंट ज्वाइन करके बना रहा था तो ठीक से बना नहीं। पॉइंट तो इस पर भी दिख जाएंगे, देखो 0 0 1 1, ठीक है। 2 4, ये 2 हो गया, मान लो 4 हो गया, 1 1 हो गया, सही है। ये हो गया पॉइंट, तो इस पर भी ऐसे दिख जाते हैं। आप ग्राफ बना के बाद में भी पॉइंट ऐसे रफ आइडिया से लोकेट करके दिखा सकते हो। देखो बच्चों, जो कर्व बनेंगी वो फ्री हैंड ही बनती हैं। आप ये मत सोचना आपका स्केल प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा, वो वहाँ पे आपकी नॉलेज देखना चाहते हैं, आपको पता है कि नहीं पता, ये कहाँ से पास कर रहा है या कहाँ से नहीं कर रहा। तो आप फ्री हैंड ऐसे ही पैराबोला बना के कहीं पे भी ऐसे पॉइंट मार्क करके दिखा सकते हो कि x1 और y1, x2 और y4, -1 और 1, -2 और 4, इस तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है। तो कर्व पहले ट्रेस करके भी बाद में पॉइंट मार्क कर सकते हो, जो भी आपके हैं उनको दिखा सकते हो, वही वैसे बेटर रहता है। ऐसे तो टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है, पहले पॉइंट रख के अगर कर्व ट्रेस करोगे। पहली बार तो मैं आपको समझा रहा हूँ तो ऐसे ही समझानी पड़ेगी, बाकी आपको कर्व पता हो तो आप पहले कर्व बना सकते हो, ठीक है। तो ये बन गया भाई पैराबोला का ग्राफ। अब बनाएंगे बच्चों स्क्वायर रूट का ग्राफ, स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो स्क्वायर रूट तो पता ही होगा क्या होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स, सही है। तो एफ एक्स को क्या करते हैं, ग्राफ बनाने के लिए वाई लेट कर लेते हैं ना। अब तो कुछ नहीं करना, अपना पॉइंट लेना है, एक्स वाई, ठीक है। बताया था ना अभी क्या,
कि भैया जैसे अब ये पावर आपको दिख रहा है 1 नहीं है, रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ होता है। देखो इसको आप यूँ भी समझ सकते हो, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूँ तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के। तो जब एक की पावर 1 होती है और एक की 2 होती है ना, हमेशा पैराबोला बनता है, याद रखना। पीछे देखो, y की पावर 1 थी, x की पावर 2 थी, क्या बना, पैराबोला। अलोंग y एक्सिस बना, देखो y के अलोंग बना है ना, ये वर्टिकल पैराबोला बना है। अगर x की पावर 1 होगी और y की पावर 2 होगी तो अलोंग x एक्सिस यूँ बन जाएगा। तो यानी कि ये जो कर्व बनेगी, x की पावर 1 है, y की पावर 2 है, बनेगी पैराबोला ही, बनेगी पैराबोला ही, बट बन जाएगी x एक्सिस के अलोंग यूँ, ठीक है, यूँ नीचे लेकिन नहीं बनेगा। ये वजह क्या है, नीचे क्यों नहीं बनेगा, देखो वैसे अगर सिर्फ वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्वेश्चन में होता तो ये नीचे भी बनता है ऐसे पूरा, ठीक है। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स होता, ये भी पैराबोला है, सिमेट्रिकल अलोंग एक्स एक्सिस, एक की पावर 1 एक की पावर 2 हमेशा पैराबोला बनेगा, ठीक है। एक्स की पावर 1 होगी तो एक्स के अलोंग बन जाएगा, वाई की पावर 1 होगी तो वाई के अलोंग। कैसे बना, आपको पॉइंट रख के बना के दिखाया था, तो यहाँ पे भी अभी पॉइंट रखूँगा, यही बनेगा। लेकिन ये नीचे नहीं बनेगा, जो मैंने रेड बनाया है ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, पेपर में नहीं बनाना इसको अगर स्क्वायर रूट आएगा तो, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था। ये तो हमने स्क्वायरिंग करके इसकी शक्ल ऐसे बना दी। जब भी आप कोई क्वेश्चन मैथ्स में सॉल्व करते हो, जो उसकी शक्ल दे रखी होती है, आपको गिवन होती है, आप उसके हिसाब से सोचते हो। देखो क्या लिखा है, y इक्वल टू रूट एक्स। रूट अगर एक्स, रूट में एक्स लिखा है बच्चों, तो क्या एक्स नेगेटिव हो सकता है, पहली बात तो नहीं हो सकता, क्योंकि रूट में नेगेटिव वैल्यू डलती ही नहीं है। इसीलिए ये इधर तो बना ही नहीं ग्राफ, क्योंकि इधर सारी जगह एक्स क्या होता है, नेगेटिव, है ना। इसलिए ये ग्राफ इधर तो बिल्कुल नहीं बना। दूसरी बात, आपको पता है स्क्वायर रूट एक्स का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है। स्क्वायर रूट एक्स का आउटपुट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है बच्चों। एक बात बता देता हूँ, शायद कई बच्चों ने 10th में ढंग से नहीं पढ़ी होती। देखो कभी भी बेटा √4 लिखा है तो ये सिर्फ +2 होता है। कई बार बच्चे सोचते हैं ये +-2 होता है, नहीं। स्क्वायर रूट इज़ एन एब्सोल्यूट फंक्शन। अगर स्क्वायर रूट निकाल रहे हो किसी नंबर का तो वो सिर्फ पॉजिटिव ही आता है, नेगेटिव नहीं आता। जैसे क्वेश्चन में अगर आपको x² इक्वल टू 4 दे रखा है और x इक्वल टू √4 दे रखा है, बच्चे सोचते हैं स्क्वायरिंग करके ये आ गया, ये दोनों बातें एक ही हैं। तो ये बेटा लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन का रूट तो एक ही आएगा, तो इधर से x की वैल्यू सिर्फ 2 आएगी, ठीक है। ये जो x² इक्वल टू 4 है, ये है x इक्वल्स टू ±√4। ये x इक्वल टू √4 नहीं होता है, x इक्वल टू ±√4 होता है, एंड √4 इज 2, तो वैल्यू आ जाती है +-2। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। आंसर इसका एक आएगा, इसके दो आएंगे। जब हम खुद स्क्वायरिंग वगैरह करते हैं तो हम क्वेश्चन की शक्ल को बदल देते हैं, पर जिस शक्ल में हो उसके हिसाब से आंसर आता है। ये लीनियर इक्वेशन है, आंसर एक आएगा। ये क्वाड्रेटिक है, दो आएंगे। रूट इज़ एन एब्सोल्यूट फंक्शन, स्क्वायर रूट इज़ एन एब्सोल्यूट फंक्शन, हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट देता है। बस 4 का रूट 2 ही होता है, प्लस माइनस तो पहले से आया। कैसे आया देख लो, देखना है तो। जैसे x² इक्वल टू 4 था, तो 4 को मैं √4 का स्क्वायर तो लिख ही सकता हूँ, सही है ना। तो ये इधर आके माइनस हो गया, ठीक है। अब a² माइनस b² क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। तो एक बार इसको 0 रखूँगा तो x की वैल्यू √4 आ जाएगी, और इसको 0 रखूँगा तो -√4 आ जाएगी, सही है ना। तो आ गई ना +-√4, और √4 इज 2, समझ गए। तो याद रखना आपसे कि रूट का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है, और x इक्वल टू √4 और x² इक्वल टू 4 दोनों बातें सेम नहीं है। अब आ जाओ इधर। अब अभी आपको बताया स्क्वायर रूट x इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, तो y कैन नॉट बी नेगेटिव। और अगर नीचे ग्राफ बना दूंगा, नीचे तो सारी जगह y क्या होता है, नेगेटिव। ये पूरी जो मैंने रेड वाली लाइन कर्व बना रखी है, इस पूरी कर्व पे y की तो वैल्यू हमेशा नेगेटिव है ना, ओरिजिन से नीचे है क्योंकि, तो इसीलिए ये नीचे नहीं बनेगा। तो आपको ये रेड वाली नहीं बनानी है, ठीक है। ये सिर्फ ऊपर ही बनेगा इतना। बाकी आप पॉइंट रख के भी बना सकते थे कि x को 0 रखा तो y 0 आया, ये रहा भाई 0 0। x को 1 रखा तो y 1 आया, ठीक है, ये रहा x 1 तो y 1, सही है। फिर x को 2 रखा तो y कितना आ गया, 4 रख लेता हूँ, 2 का रूट तो पता है, फिर प्लॉट नहीं कर पाओगे तुम, ठीक है। x को 4 रखा तो y कितना आ गया, 2। भाई x को रखा 4,
तो y आ गया 2, सही है ना। x4 तो y2, x1 तो y1, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। x को नेगेटिव तो रख ही नहीं सकता, पता ही होगा इतना तो कि नेगेटिव नंबर का रूट नहीं निकलता, रियल नंबर नहीं होता, वो इमेजिनरी नंबर होता है, वो भी हम पढ़ेंगे अभी 11th में। वो रियल नहीं होता, नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट रियल नहीं होता, इसलिए ये रियल एक्सिस हैं, इन पे प्लॉट नहीं कर सकते उसको, तो x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, सही है। बन गया, बस ऊपर ही ऊपर बनेगा, ये भी पता लग गया होगा क्यों बनेगा, ठीक है ना। चले अगले फंक्शन पे। तो अगला आता है भाई क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन, तो क्यूबिक फंक्शन क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा होगा, एक्स का क्यूब है ना, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का क्यूब, मतलब एक्स की पावर 3, सही है। अब इसका ग्राफ बनाना है तो वही करना, कुछ थोड़ी एफ एक्स को वाई मान लो, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, और अपना पॉइंट पुट करो इसमें। कितने पॉइंट पुट करेंगे, बताया तो था ही कि जब भी एक्स और वाई की पावर 1 के अलावा कुछ है तो 2 पॉइंट से तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये कर्व बनेगी, है ना। तो x को 0, y को 0, x1 तो y1, x2 तो y8, x -1 तो y -1, -1 का क्यूब -1 होता है ना, और x -2 तो -2 का क्यूब क्या हो जाएगा, -8। तो बस अब इन पॉइंट्स को प्लॉट कर दो, खत्म, सही है। कर दे प्लॉट, देखो देखो क्या पॉइंट्स हैं। पहला क्या है, x0 y0, मतलब ये ओरिजिन से पास तो करेगा। दूसरा क्या है, x1 तो y भी 1, सही है। तीसरा क्या है, x2 तो y8, x2 तो y8 कहीं ऊपर आएगा ना यहाँ कहीं, सही है। देखो x0 तो y0, x1 तो y1, x2 तो y ऊपर कहीं पे 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर इधर क्या कह रहा है, x जब -1 है तो y भी -1 है, ये वाला पॉइंट हो गया। x -1 तो y -1, और x जब -2 है तो y नीचे कितना है, -8, मान लो यहाँ कहीं आ गया। तो 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट दिख रहे हैं, बस इनको ज्वाइन करो, बन गया। फ्री हैंड ही बनानी है, ठीक है, शेप ऐसी ही बनानी है। तो ये बन गया हमारा किसका ग्राफ, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ, ठीक है बच्चों। एरो ज़रूर डाल के छोड़नी है, क्योंकि दिखाएंगे ये नेगेटिव साइड भी इनफाइनाइट जा रहा है, पॉजिटिव साइड भी इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है। समझ आ गया भाई, इजी है, पॉइंट पुट करो अपने आप बन जाएगा। आगे देखो, आगे आता है भाई इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन नाम से ही पता लग गया होगा, 1/x, रेसिप्रोकल भी कहते हैं कई लोग, है ना, क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। तो एफ एक्स इक्वल टू 1/x का ग्राफ बनाना है, आप कैसे बनाएंगे, पहले क्या करते हैं, वही एफ एक्स को y मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, y इक्वल टू 1/x लिखा है, चाहूँ तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, यहाँ पे x इंटू वाई क्या हो गया 1। अब बच्चों यहाँ से आपको एक बात समझ में आ रही होगी शायद, कि भाई x और y दोनों में से कोई भी ज़ीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोडक्ट फिर 1 नहीं आएगा, प्रोडक्ट 1 नहीं आएगा। अगर x और y दोनों में से कोई भी एक ज़ीरो हुआ तो ये 1 कैसे आएगा, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। और वैसे भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, अगर x ज़ीरो होगा तो y नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है ना, ऐसी y ज़ीरो होगा तो x नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी ज़ीरो नहीं होगा। इस बात का मतलब समझते हो आपके, दोनों में से कोई भी ज़ीरो नहीं होगा, इसका मतलब क्या है बात का, देखो ज़रा ध्यान से सुनना। देखो ये अपना x एक्सिस है, ये अपना y एक्सिस है। आपको पता है पूरे x एक्सिस पे y ज़ीरो होता है ना, पूरे x एक्सिस पे y क्या होता है, ज़ीरो, क्योंकि वो ऊपर भी नहीं गई वैल्यू, नीचे भी नहीं गई, बिल्कुल x एक्सिस पे है ना, हाइट तो है ही नहीं उसकी। तो x एक्सिस पे हर y क्या होता है, ज़ीरो, पूरे x एक्सिस पे y क्या होता है, ज़ीरो, और पूरे y एक्सिस पे x क्या होता है, ज़ीरो। ये कह रहा है दोनों में से कोई भी ज़ीरो नहीं होगा, तो मतलब इसकी जो कर्व बनेगी वो x और y एक्सिस को टच नहीं करेगी, क्योंकि x और y एक्सिस को टच करने का मतलब है दोनों में से एक ज़ीरो हो गया।
एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब है वाई ज़ीरो हो गया, जो कि हो नहीं सकता। वाई एक्सिस को टच करने का मतलब है एक्स ज़ीरो हो गया, वो भी नहीं हो सकता। तो ये जो कर्व बनेगी ये तो पता लग गया कि वो एक्स और वाई एक्सिस दोनों में से किसी को भी टच नहीं करेगी। अब बनेगी कैसे, वो पॉइंट पुट करके देख लेते हैं। ये तो हमने देखा ही कि हम ज़ीरो तो वाई रख नहीं सकते दोनों में से किसी को भी। तो एक्स को अगर मैं 1 रखूँगा तो वाई भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से पता लग ही रहा है आपको, एक्स 1 तो वाई भी 1, ये यहाँ से देख लो, कहीं से भी देख लो। एक्स को 2 रखूँगा तो वाई 1/2 आएगा। भाई रेसिप्रोकल है ना एक दूसरे के। देखो वाई इक्वल टू 1/x है, तो इसका मतलब ये भी तो हो गया एक्स इक्वल टू 1/y। दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। एक्स 2 है तो वाई हाफ होगा, एक्स 3 है तो वाई 1/3 होगा, 4 है तो 1/4 होगा। सही है ना। उल्टा कर लो, इसको 2 करोगे तो ये हाफ होगा, इसको 3 करोगे तो ये 1/3 होगा, इसको 4 करोगे तो ये 1/4 होगा। सही है। तो इनको प्लॉट करना है अब हमें। देखो सबसे पहला क्या है, x1 तो y1। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं, मान लो ये 1 है और ये 1 है, x1 तो y1। सही है। अब आगे क्या कह रहा है, x जैसे ही बढ़ा, x जैसे ही 2 हुआ, x आगे गया तो y हाफ हो गया, y कम हो गया, y हाफ हो गया। x2 हुआ तो y हाफ हो गया, कम हो गया ना। ऐसे ही x जब और बढ़ा, x3 हुआ तो y और कम हो गया, हाइट और कम हो गई, हाफ से भी कम हो गई, कितनी होगी 1/3, नीचे होगा ना हाफ से, यहाँ कहीं नीचे। सही है। और जैसे ही जब और बढ़ेगा तो और कम होगा। और इधर देखो उल्टा करूँ, अगर मैं y को 2 करूँ तो x हाफ है, y को 2 करूँगा तो x हाफ है, पीछे आ जाएगा कहीं, है ना, यहाँ पे। ऐसे ही y को बढ़ाऊंगा 3 तो और कम हो जाएगा। तो तुम्हें शेप दिख रही है कैसी है, देखो। इस तरीके की बन गई कुछ, है ना। ऐसे ही पॉइंट नेगेटिव साइड भी रख सकते हो आप। सब में माइनस लगाओगे तो नीचे सब में माइनस आ जाएगा, रख के देख लो। भाई एक्स नेगेटिव होगा तो वाई भी नेगेटिव होगा, सेम नेगेटिव पॉइंट भी बनेंगे। बना लेना एक और टेबल, मैं तो इसी में माइनस लगा रहा हूँ। ठीक है, तो इधर भी बनेगी है। ठीक है, कि x -1 तो -1, और x बढ़ रहा है तो y -0 की तरफ जा रहा है ना। इधर ये पॉइंट प्लॉट करने हैं, सिंपल सीधा सा कंसेप्ट है भाई। x देखो 1 था तो y भी 1 था, x बढ़ता गया, आगे जाता गया, y नीचे आता गया, कम होता गया, दिख रहा है ना। x 2 हो रहा है तो ये हाफ हो रहा है, 3 हो रहा है तो 1/3 कम हो रहा है, x बढ़ रहा है y कम हो रहा है, इन्वर्स है ना एक दूसरे के। और y बढ़ेगा तो x कम होता जाएगा, हाइट बढ़ रही है तो ये पीछे आता जा रहा है, हाइट बढ़ रही है तो पॉइंट पीछे आते जा रहे हैं, और आगे जा रहा है तो पॉइंट नीचे आते जा रहे हैं। तो यूं बन गया। नेगेटिव साइड भी बनेगा, ये सही नहीं बनी है, वही है मैं पॉइंट ज्वाइन कर बनाता हूँ तो उल्टी पुल्टी बन जाती है। आपको पता होना चाहिए शेप ऐसी होती है, देखो। ठीक है, ये ना भाई पास जाता जाता है एक्सिस के, क्या होता है, पास जा रहा है, देखो ये पास जा रहा है एक्स एक्सिस के, पर कभी टच नहीं करेगा। हम एरो बना देते हैं कि इन्फिनिटी पे जाके इसको टच करेगा। टच करने का मतलब है जीरो हो गया ना भाई। ये भी इसके पास जा रहा है, ये भी इसके पास जा रहा है, पास जा रहा है, पर कभी टच नहीं करेगा। टच करने का मतलब क्या है, किसी भी एक्सिस को टच करा तो दूसरा जीरो हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता। इन्फिनिटी पे टच करेंगे, नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक है ना। एक्स बढ़ रहा है तो हाइट कम हो रही है, एक्स कम हो रहा है तो हाइट बढ़ रही है। सेम इधर, ये दो कर्व्स नहीं है, ये सिंगल कर्व है। ऐसी कर्व्स भी होती हैं डिसकंटिन्यूअस, जो टूट के बनती हैं, आधी कहीं आधी कहीं। अगर आपने एक साइड बना दी तो आपने नेगेटिव पॉइंट तो दिखाए ही नहीं, तो गलत हो जाएगा ये। ठीक है, दोनों बना के आनी है पेपर में। इन क्वाड्रेंट में क्यों नहीं बना, बच्चे ऐसा भी सोचते हैं। भाई इस क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। आपको दिख रहा है एक्स और वाई का प्रोडक्ट 1 है, पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव होंगे तभी तो 1 आएगा, +1। तो इधर दोनों पॉजिटिव है। और ये दोनों नेगेटिव होते, मल्टीप्लाई होके तब भी पॉजिटिव आ सकता था, तो दोनों नेगेटिव होते हैं। इन दो क्वाड्रेंट में एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो अगर एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ, मल्टीप्लाई करके +1 थोड़ी आ सकता है। दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करके ही +1 आता है ना। इसीलिए ये इन क्वाड्रेंट्स में नहीं बनता इसका कर्व। ठीक है, समझ आ गई बात। पॉइंट प्लॉट करके अपने आप बनाओगे यार, सब पता चलेगा। चलो आगे। तो ये हो गया भाई इनवर्स फंक्शन। अब आता है बच्चों सिग्नम फंक्शन। ये क्या होता है,
जैसे लिखा है -1 0 1 <0 = 0 <0। इसका ग्राफ बनाना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझते हो भाई क्या है? कि y = fx को y मान लेते हैं ना, y = दिस, कि अगर x की वैल्यू 0 है तो y 0 है। चलो जैसे जैसे कह रहा है बिना पॉइंट रखे वैसे वैसे बना देता हूँ, अपने आप बन जाएगा। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है ये, जब x 0 है तो y 0 है। पहला पॉइंट मार्क करता हूँ, ठीक है। x 0 तो y 0, यही होता है ना, x 0 तो y 0, सही है। और डार्क कर दूँ, x 0 तो y 0। आगे क्या कह रहा है, x अगर 0 से कम होगा तो y हमेशा -1 ही रहेगा, चाहे x 0 से कम कुछ भी हो। इधर पूरी जगह पे x क्या होता है, 0 से कम होता है ना। जब इधर जाते हैं तो x नेगेटिव नहीं हो जाता। तो इस पूरी जगह पे x 0 से कम है, वहाँ पे y की वैल्यू फिक्स्ड है, क्या है, -1। ये एक पॉइंट लिया मैंने, देखो, और इसको मैंने डार्क नहीं किया, ठीक है ना। और ये एक लाइन बना दी। ये लाइन अपने आप में क्या रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों? ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये खाली का मतलब पता है ना, ये सर्कल खाली छोड़ दिया है। लीनियर इनइक्वालिटीज़ में बताया था, खाली छोड़ने का मतलब है ये पॉइंट इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये पॉइंट है क्या, ये जो मेरा कोऑर्डिनेट है, ये क्या है? ये वाला कोऑर्डिनेट जो खाली छोड़ा है, ये क्या है? ये कोऑर्डिनेट है x 0 y -1, है ना। तो ये तो है ही नहीं। क्यों? जब x 0 है तो y 0 है, -1 नहीं है। जब x क्या है, 0। आप चाहो तो अपना ऐसे डब्बा बना के देख सकते हो समझने के लिए, कि भाई ये कह रहा है जब x 0 है तो y 0 है, ठीक है। और x अगर 0 से कम कुछ भी है, -1 है, चाहे -2 है, चाहे -3 है, 0 से कम कुछ भी है, y फिक्स है, -1 है, सही है। और x 0 से बड़ा कुछ भी है, चाहे 0 से बड़ा, चाहे वो 0.1 ही क्यों ना हो, चाहे वो फिर 5 क्यों ना हो, कुछ भी हो, 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू होगी तो y फिक्स्ड है, क्या होगा, 1 होगा। तो ये कह रहा है जब x 0 है तो y 0 है, इंक्लूड करो, ये रहा ओरिजिन। x जब 0 तो y भी 0। फिर जैसे ही x 0 से कम कुछ भी है, y को फिक्स कर दो -1। 0 से कम कुछ भी है, y हमेशा -1 है। देखो x यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -3 है। x कुछ भी है, -1 -2 -3, y हमेशा 1 ही रहेगा, फिक्स्ड हो गया कांस्टेंट फंक्शन की तरह, है ना। ये पॉइंट इसलिए इंक्लूड नहीं करा क्योंकि इस पॉइंट पे x 0 है, y -1 है। लेकिन जब x 0 है तो y मुझे 0 लेना है, -1 थोड़ी लेना है। तो ये पॉइंट इंक्लूड नहीं किया, ये किया, ठीक है। बाकी पीछे वाले सारे ये किए कि x कुछ भी है 0 से कम, y फिक्स्ड है -1। ऐसे ही ऊपर बनाएंगे कि x कुछ भी 0 से ज़्यादा होगा, x जैसे ही 0 से आगे बढ़ेगा, y जंप करके सीधा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1, ठीक है ना। 0 पे तो 0 है, जैसे ही x 0 से आगे बढ़ेगा, कुछ भी हो, 0.1 हो, 90 लाख हो, कुछ भी हो, y फिक्स्ड है, 1 है। 0 से कम होगा तो y फिक्स्ड है, -1 है। 0 पे 0 है। देखो ये भी डिसकंटिन्यूअस कर्व है, टूट के बनी है ना। एक पॉइंट ये है, सारे ये हैं, ये सारे ये हैं, इनको ज्वाइन नहीं करना, ऐसे ही छोड़ना है इसको, ठीक है। तो ये बन गया सिग्नम फंक्शन का ग्राफ, ठीक है बच्चों। देखें भाई अगला, अगला आता है बच्चों मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। किसका आता है भाई, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन भाई आप लोगों को वैसे मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, रीडिफाइन करना भी सिखा रखा है। जिन्होंने नहीं देखा वहाँ जाके देखो, ग्राफ बनाना मैं बस बता देता हूँ आपको। fx = mod x है। सबसे पहले क्या करता है ग्राफ बनाने के लिए, y मान लेते हैं ना fx को। तो लेट y = mod x। और इसको रीडिफाइन कैसे करते हैं पता ही होगा। कैसे करते हैं रीडिफाइन, कि जब x <0 होता है तो mod x होता है -x, और जब x > 0 होता है तो mod x होता है +x, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाने के दो तरीके होते हैं। पहले सीधा सीधा तरीका दिखाता हूँ आपको। देखो बच्चों, जैसे कि दो केस बने हैं वैसे ही दो केस हम यहाँ पे बना लेंगे। कि एक केस ले लेंगे जब x < 0 है, एक केस ले लेंगे जब x < 0 है। जब x < 0 है तो y किसके इक्वल है, -x के, है ना। और जब x < 0 है, तो y किसके इक्वल है, x के। अब ये दो अलग अलग लाइंस नहीं हो गई, दोनों का ग्राफ बना दो। सही है कि नहीं है। पहले इनका डब्बा बनाना आता है ना तुमको, वही क्या करते थे, x y, x 0 y 0 x 1 y 1, सही है। इसका भी बना दूँ,
XY, X0 Y0, X1 Y -1, ठीक है। क्योंकि दोनों की पावर 1 है, सीधी लाइन बनेगी, बताया 2 पॉइंट से ही बन जाएगी सीधी लाइन, तो बन जाएगी ना। चलो देखो, अब इस ग्राफ को मेरे को बनाना है। पहले मैं एक लाइन बनाता हूँ। ये लाइन क्या है, X0 Y0, X1 Y1, X0 Y0 और X1 तो Y1, ये सही है। इसको ज्वाइन करते हुए पूरी लाइन ऐसे बननी चाहिए थी। डॉटेड क्यों बना रहा हूँ अभी बताता हूँ। ये पूरी लाइन ऐसे बननी चाहिए थी ना, क्योंकि X0 तो Y0 और X1 तो Y1, तो ये मेरे 2 पॉइंट थे X0 Y0, X1 Y1। मैंने उनको ज्वाइन करते हुए पूरी लाइन बना दी। बननी तो ऐसे चाहिए थी, पर ये पूरी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी पूरी? ये वही बनेगी जहाँ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि केस ही था ना x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तभी तो y x के इक्वल है। तो अगर आप देखो, ये जो नीचे की लाइन बनाई है मैंने, ये इस पूरी लाइन में x कैसा है, नेगेटिव है। x 0 से इधर नहीं आ गया, नेगेटिव नहीं हो गया, तो ये लाइन हम नहीं बनाएंगे। इसको मिटो दो, हटा दो, कुछ भी कर दो, वो तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बना दी। नीचे नहीं बनेगी क्योंकि नीचे x नेगेटिव है, और ये लाइन जो है y इक्वल टू एक्स, ये बनेगी वहाँ जहाँ पे x 0 से बड़ा है, मतलब सिर्फ इधर इधर बनेगी। तो ये लाइन नीचे की नहीं बनेगी, आधी बनेगी बस ऊपर, सही है। ऐसी ये वाली लाइन क्या है, x0 तो y0, x -1 तो y +1 आएगा भाई। देखो x1 तो y -1 है ना, x1 है तो y -1 है, और x -1 होता तो y क्या होता, +1, सही है। x यहाँ पे -1 रखूँगा तो y +1 आएगा ना, x -1 तो y +1, तो 0 0 और ये, तो इनको ज्वाइन करके एक लाइन बननी चाहिए थी, ठीक है। अब क्या ये लाइन पूरी बनेगी? ये भी पूरी नहीं बनेगी, बताओ क्यों। ये कह रहा है ये लाइन वहीं बनेगी जहाँ x 0 से छोटा है, मतलब x 0 से छोटा का है यहाँ पे तो x 0 से बड़ा है ना, तो यानी कि ये जो नीचे की लाइन है ये भी नहीं बनेगी। सिर्फ कितनी बनेगी, इधर इधर बनेगी बस, सही है। तो ये बन गया mod x का ग्राफ। 2 अलग अलग लाइंस थी, दोनों पूरी पूरी बनाई, आधी आधी काट दी, क्यों, कंडीशन के हिसाब से। x 0 से बड़ा है तो ही ये बननी थी, तो x 0 से बड़ा यहाँ था, तो यहाँ पे x 0 से छोटा था, इसलिए इसको काट दिया यहाँ पे। और y इक्वल टू -x की लाइन बनानी थी, तो ये पूरी बन रही थी, लेकिन वो बनानी वहीं थी जहाँ x 0 से छोटा है ना। और x 0 से छोटा का है इधर, तो इधर वाली रख ली बस, और इधर 0 से बड़ा था तो ये वाली हटा दी, यूँ बन गया। नहीं तो आपको तरीका बताता हूँ बेटा, कि जब भी mod x का ग्राफ बनना है हमेशा v बनता है। क्या बनता है, v। अगर आप नॉर्मल ऐसे पॉइंट रख के भी बनाते तो भी पता लग जाता। देखो सीधा इधर पॉइंट रखो, x को 0 रखोगे तो y क्या आएगा, 0। 0 रखोगे तो 0 आएगा, है ना। x को 0 रखोगे तो y क्या आ गया, 0। पहला पॉइंट हो गया ये, सही है। x को 1 रखोगे तो y 1 आएगा, 1 रखूँगा तो 1 आएगा, सही है ना। ये पॉइंट हो गया। यहाँ पे 1 रखूँगा तो 1 ही आएगा ना। मॉड में 2 रखूँगा तो 2 ही आएगा, 2 रखूँगा तो 2 ही आएगा। -1 रखते हैं मॉड में तो भाई +1 नहीं आता। मॉड में -1 रखूँगा तो +1 आएगा ना, -1 रखूँगा तो +1 आएगा, -2 रखूँगा तब भी क्या आएगा, +2 आएगा। तो आपको दिख तो रहा है ये यूँ जा रही है, v बनता है। तो आप ऐसे बिना रीडिफाइन करे ऐसे पॉइंट रख के भी सीधा सीधा बना सकते थे, तो आपको पता होना चाहिए ऐसे v बन जाएगा, ठीक है। बाकी मॉड के ग्राफ डिटेल में पढ़ेंगे एक दिन एक क्लास में, अभी सेकंड चैप्टर में तुम्हारा इतना ही है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो बच्चों ये सारे ग्राफ्स हो गए। एक ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी है, तो वो मैंने जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाली वीडियो बनाई है उसे अच्छे से देख लेना, उसमें अच्छे से समझा रखा है, ठीक है गाइस। बाय बाय, थैंक यू। आज के लिए आपका कोई होमवर्क नहीं है, बस ये ग्राफ अच्छे से बना लेना। बाय।